आप सभी को जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता होगा, लगातार पोस्ट के माध्यम से आपको सूचना मिल रही होगी। हम लोग अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मैं आनंद यादव, मेरे साथ बड़े भैया गगन यादव। हम लोग गगन भैया और सुनील भैया पहले भी 5 राज्यों के कवर कर चुके हैं, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इस बार हमारा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में अही रेजिमेंट को लेकर के जो जागरूकता है, एक अपने समाज तक पहुंचने की कोशिश है, उसको लेकर के अभी हम जहां पर रुके हैं, सुबह से चले थे, रात में जहां रुके हैं उस जगह का नाम है मुरैना। मुरैना में हमारा एक यादव परिवार है, उनके घर पे रुके हैं हम लोग। अभी खाना पीना हुआ हमारा, उसके बाद मैं सोचा थोड़ी बातचीत हो जाए। गगन भैया हमारे साथ हैं। भैया, 5 राज्य कवर हो गए हैं, मध्य प्रदेश की बारी है। बताइए थोड़ा लोगों को चैनल के माध्यम से कि किस तरह से रिस्पांस मिला 5 राज्यों में, और आगे फिर मध्य प्रदेश में कैसे हम लोग काम करेंगे, क्या है मुहिम। देखिए, सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा। और रिस्पांस की अगर बात आएगी तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप सच्ची नीयत और लगन के साथ काम करते हैं तो पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलता है। तो ऊपर वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने प्यार दिया। और अपने घर छोड़कर जब हम निकलते हैं तो घर जैसा ही प्यार बाहर मिलना, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो प्यार मुझे घर से बाहर निकलने के बाद भी लगातार हर राज्यों में मिल रहा है। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि इस समाज में मोहब्बत है नहीं। समाज में बहुत मोहब्बत है, बस शर्त ये है कि हमें समाज में उठना बैठना पड़ेगा उस मोहब्बत को देखने के लिए, उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो पिछले हमने 5 राज्य कवर किए थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रहा। और मध्य प्रदेश की शुरुआत मुरैना से हुई है, और ये इतनी अच्छी शुरुआत हुई है कि अपनापन जो दिखा है, तो मैं इसी से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आगे हमारा ये पूरा मध्य प्रदेश का जो सफ़र है ये बहुत रोमांचक, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, इसे भी एंजॉय करते हुए चलते हैं। और बताएंगे आप लोगों को, जिस दिन हम पूरा भारत कर लेंगे, ज़रूर बताएंगे कि हाँ, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और यहाँ भी लोग हैं। और जिस भाव के साथ आप निकलेंगे, ऐसे ही लोग आपको टकराएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा। एक बार कैमरा थोड़ा उधर घुमाइए। देखिए, अभी अही रेजिमेंट हक है हमारा, जो हमारी मेन लड़ाई है, जो मांग है, हमारे मान, स्वाभिमान, सम्मान की जो लड़ाई है। क्योंकि अगर समाज में पहले से ही बहुत सारे रेजिमेंटें हैं तो हमारी भी क्यों नहीं, मांग हमारी वही है। मेरे साथ पूर्व फौजी हैं, ऑफ द कैमरा बात हो चुकी है किस रेजिमेंट से हैं ये, लेकिन मैं चाहूंगा ये खुद बताएंगे, और इनके नाम के साथ मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, आप सबसे पहले आपका यादव ब्लॉग में सम्मान है, स्वागत है। दर्शकों को बताइए अपने बारे में थोड़ा, और रेजिमेंट के बारे में बताइए, किस रेजिमेंट से आप रहे हैं, और आप भी हमारे यादव समाज से आते हैं, तो वो कैसा रेजिमेंट में रह के कैसा फील हुआ, और रेजिमेंट को लेकर के क्या सोचते हैं आप आही रेजिमेंट को लेकर के। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, गगन भैया और पत्रकार महोदय आपको। और आप अही रेजिमेंट का मुद्दा लेके जो चले हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे आजकल जो अही रेजिमेंट का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी सेना से सेवानिवृत्त हूँ, लक्ष्मण सिंह यादव मेरा नाम है। चूँकि मैं मुरैना से हूँ, इसलिए इन भाइयों से मुलाकात हुई है। हमारे आयुष यादव जी के जरिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया, तो हम आपसे बात करने का मौका मिला है। तो अही रेजिमेंट सभी जातियों की रेजिमेंट है। जाट रेजिमेंट है, महा रेजिमेंट है, जैक राइफल है, डोगरा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, राजपूत की 2-2 रेजिमेंट है, लेकिन अहियों की रेजिमेंट नहीं है। जबकि आप पुराने इतिहासों को उठा के भी देख लीजिए, कृष्ण भगवान से लेकर आज तक हम लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उन कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबसे, भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि हमारी अही रेजिमेंट बना दी जाए, जिससे हमारी वीरता का पता चले कि यादवों की कितनी वीरता है। आप कौन से रेजिमेंट से थे? मैं महार रेजिमेंट से था, और 14 महार जो कि एक सब यूनिट है, उसमें मैंने नौकरी किया है। चूँकि मैं विदेश में भी 2 साल रहा हूँ इसी रेजिमेंट के जरिए, और दिल्ली से मैं भी रिटायर हुआ हूँ। दिल्ली से सागर, हमारा महार रेजिमेंटल सेंटर सागर है,
वहाँ मैं भर्ती तो मुरैना में हुआ था, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग करी और रिटायरमेंट भी ट्रेनिंग सेंटर से ही होती है। रेजिमेंट को लेकर के एक फौजी जब देखता है दूसरे फौजियों के बैच पर, देखिए मैं एक बात क्लियर करने जा रहा हूँ कि देश का किसी भी समाज से आने वाला फौजी, हर एक नागरिक भारतीय है और सबसे पहले देश सेवा, देश प्रेम उसके लिए प्राथमिकता है। उसके बाद अगर रेजिमेंट की बात आते हैं तो और राजपूत रेजिमेंट है, राजपूताना है, सिख है, महार है, और भी सारे रेजिमेंटें बनी हैं, गोरखा है, कुमायूं है, लेकिन अही रेजिमेंट नहीं होता तो कभी दर्द होता था। बहुत बड़ा दर्द होता है हमको। रिजांगला का ही आप उदाहरण ले लीजिए। हमारे 120 सैनिकों ने, जो कि पूरे यादव थे, लेकिन 114 की शहादत हुई, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ा कष्ट तब हुआ जब उनके सामने कुमाऊं रेजिमेंट लग गया। अगर अही रेजिमेंट लगता, उनके हमारे कंधे पर अही रेजिमेंट होता, तो आज हम भी बहुत गर्व के साथ कहते कि हमारे अही रेजिमेंट के जवान शहीद हुए। ये सबसे बड़ी हमको एक खलने वाली बात है। हाँ, दुख होता है। दुख होता है। देखिए मान स्वाभिमान, चाहे हमारा करगिल उठा के देख लीजिए, चाहे रेजांगला हो, 57 हो, राव तुलाराम जी हो, कहीं भी देख लीजिए, हमारा शौर्य पराक्रम किसी से भी कम नहीं है। आज भी अगर शहादत की खबर आती है तो अगर मैं कह रहा हूँ 5 खबर आती है तो उसमें 2 या 3 यादव की होती है खबर, सेना से शहादत खबर आती है। तो कुर्बानी में हम सबसे ज्यादा हैं, संख्या बल में सबसे ज्यादा हैं, और वैसे भी अगर देश में संख्या बल की बात करें वहां भी हम 25-26 करोड़ के आसपास हैं। सरकारों को क्या लगता है कि सरकार कहाँ अनदेखी कर रही है हमारे साथ? सरकार, ये तो सरकारों का काम है कि कहाँ अनदेखी कर रही है, लेकिन अही रेजिमेंट बनना चाहिए। बड़े जबरदस्त हम लोगों की मांग है, और ये सरकारों की थोड़ी सी कमी रही। हमारे जो यादव नेता हैं उनकी भी थोड़ी सी, उसमें हम लोग ये कहेंगे कि वो बहुत जोरदारी से वो नहीं उठाते उस मुद्दे को। नहीं, समाज का वो ठेका ले लेते हैं, लेकिन जहां बात उठाने की बात होती है नहीं उठाते हैं वो। अन्य समाजों के लोग जो सांसद हैं, हाँ। विधायक हैं, वो लिख लिख के दे रहे हैं यहाँ यादव अही रेजिमेंट बनना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे ग्रुप के, हमारे यादव समाज के लोग ही नहीं दे रहे हैं। तो उनको सबको बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि हमारा अही रेजिमेंट बनवाएं, ताकि हम लोग भी गर्व से कह सकें कि हम अहीर हैं। तो गगन भैया, आखिरी सवाल ये है कि 24 में चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियों को जो भीड़ सामने दिखाई देती है वो भीड़ नहीं, जबकि उसमें वोट दिखाई देता है। वोट बैंक के सहारे लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट, सत्ता की चाबी उसके पास, फिर वो कोई भी निर्णय फैसले ले सकता है। 24 में चुनाव है, सेंटर में भी बीजेपी है, बाकी संख्या बल में यहाँ हम कहीं कम नहीं है, चाहे बीजेपी मतलब चाहे हरियाणा की बात हो, राजस्थान में हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हमारा सब बढ़िया है। 24 के पहले कुछ संदेश हो, कुछ मतलब युवाओं को? मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि 5 साल इंतज़ार ना करना पड़े आपको 24 के बाद 29 का। आपके पास अभी बीच में 1 साल बचा हुआ है, 2023। आप लोग अपनी एकता का परिचय दें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस दिन आप एक साथ इस मुद्दे को लेकर या फिर समाज के किसी भी मुद्दे को लेकर खड़े हो गए, तो मजाल है कि ये सरकारें आपकी बात ना सुने। यादव कम्युनिटी is one of the largest community of India. We are approximately 20% of the total population, और उसके बाद भी हम अपनी बातें नहीं मनवा पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी ही कमी बताएंगे, क्योंकि बल बहुत है और बुद्धिजीवी लोग भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में बड़े बड़े नेता नहीं है, बड़े लीडर नहीं है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जब किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाते हैं तो आप समाज भूल जाते हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए मैं चुनौती समझिए, बड़ा मुंह छोटी बातें, मतलब वो सॉरी छोटा मुंह बड़ी बातें, ठीक है, आप कुछ भी समझ लीजिए। बस यही कहना चाहूँगा कि नेता हमसे है, हम नेता से नहीं है। तो समाज का जो भी मुद्दा रहता है, आप समाज के मुद्दों में अपना ज़रूर हाजिरी लगाया करें, और अपनी जो एकता की हम बातें कर रहे हैं वो एकता दिखाने का आप भी प्रयास करें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि आपकी सत्ता तो ज़रूर जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 7 पुश्तियाँ आपकी राजनीति करना भी भूल जाएं। बाकी अगेन छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा मैं। मध्य प्रदेश की यात्रा पर है, मुरैना में है, बाकी आगे सारी अपडेट वीडियोज आती रहेंगी, जहां हम लोग जाएंगे, जहां भी लोग मिलेंगे हमारे। जो हमारा काम है हम लगातार कर रहे हैं। आपका काम है कि आप इस वीडियो को अगर
शेयर कर सकते हैं तो वो भी आपका ही रेजिमेंट में योगदान माना जाएगा, क्योंकि आप जितनी हमारी कोशिश यही है कि समाज के लोग जागरूक हों और युवा, इस मुद्दे से देखा गया कि युवा जितना जागरूक हुआ है, मुद्दा भी युवाओं का है और युवा कहीं ना कहीं अनुभव पीछे रहेगा, लेकिन युवा आगे चल के इस लड़ाई को युवाओं का है। युवा, और कहा भी गया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जमाना चलता है। तो जिस ओर जवानी चलेगी जमाना चलेगा। बाकी अगली वीडियो मिलेंगे और वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी सवाल होंगे मध्य प्रदेश में, अगर कोई मध्य प्रदेश का देख रहा हो और आसपास का देख रहा हो तो कोई भी सवाल हो, कुछ हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको बिल्कुल मिलेंगे, वहां पर कोशिश करेंगे और जो भी आपका सवाल होगा उसका